जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेट सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपने इकोनॉमिक्स 11th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये क्लास जब खत्म होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और वीडियोज पर कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट कर देते बेटा अपनी आज की क्लास। सबसे पहले आपको समझना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जो आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमेशा आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। सेकंड, फिर अजम्पशंस लिखनी है। थर्ड, फिर आपको कंडीशन लिखनी है बेटा कि किस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, और उसके बाद शेड्यूल डायग्राम, देन एक्सप्लेन करना है सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। क्लियर है? तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम भी ऐसे ही बेटा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन in which a consumer is spending his entire income on the consumption ऑफ अ गुड्स। एक गुड्स के ऊपर कंज्यूम कर रहा है बेटा, एक गुड्स के ऊपर खर्च कर रहा है इन सच अ मैनर सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? एक ऐसी सिचुएशन होती है, यहां पर हम बात करें वन कमोडिटी की, जिसमें एक कंज्यूमर अपनी गिवन या लिमिटेड इनकम को एक गुड्स की क्वांटिटी पर इस तरीके से खर्च कर रहा है कि ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद अलावा आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, वी विल से अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन व्हिच वी सी हाउ मच क्वांटिटी of a goods a consumer will buy with his entire income so that he can get maximum satisfaction। मतलब हमें यह देखना है कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को
उस गुड्स के प्राइस के बेस पर, एक गुड्स के प्राइस के बेस पर कितनी क्वांटिटी पे खर्च करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, और जहां पर ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दैट नंबर ऑफ क्वांटिटी, उस पर ही कहेंगे बेटा कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? तो ये इसकी डेफिनेशंस है। अब बात करते हैं इसकी अजम्पशंस का। अब बात करेंगे अजम्पशंस की, वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जो हम लोग लेकर चलेंगे इन केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला, कंज्यूमर हैव टू स्पेंड हिज इनकम on consumption of one goods। दूसरा, कंज्यूमर इज रैशनल तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM, marginal utility of money is constant। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है बेटा कि 1 रुपए की, ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है मतलब 1 रुपए में आपको कितनी यूटिल्स मिलेगी वो हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। ठीक है, फिर है बेटा प्राइस रिमेन सेम एंड गिवन, प्राइस दिया हुआ है और वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो पहली है कि बेटा कंज्यूमर को अपनी सारी इनकम को एक ही गुड्स पर खर्च करना है। दूसरा है कंज्यूमर इज रैशनल, मतलब कंज्यूमर बुद्धिमान है, विवेकशील है, उसको पता है कि कैसे वो अपनी गिवन इनकम को डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे खर्च करे। तो यहाँ पर एक गुड्स की बात करें तो उसको पता है कि वो एक गुड्स की कितनी क्वांटिटी पर अपनी इनकम को खर्च करे, वो इतना समझदार है। ठीक है, तीसरा है MUM रिमेन कांस्टेंट, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब है बेटा कि 1 रुपए की यूटिलिटी, 1 रुपए में आपको कितनी यूटिल्स मिलेगी वो हर बार हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। फिर है प्राइस रिमेन सेम, प्राइस कांस्टेंट रहेगा और प्राइस गिवन है। क्लियर है? तो ये सारी इसकी अजम्पशंस है। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इन केस ऑफ वन कमोडिटी। देखो बेटा, जो कंडीशन है वो है MUX इजिकल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी जिस क्वांटिटी पर गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए उसको कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी मान लीजिए 4th यूनिट पर कंज्यूमर का प्राइस ऑफ गुड्स और मार्जिनल यूटिलिटी जो उस प्राइस से मिल रही है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो कंज्यूमर वहीं तक आपकी क्वांटिटी को खर्च करेगा, तो वही कहलाएगी कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो अब इसको बेटा एक डायग्राम और शेड्यूल की हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए ये मानकर चलेंगे, लेट प्राइस ऑफ एक्स, जिस गुड्स पर हम लोग खर्च कर रहे हैं उसका प्राइस है ₹4, ठीक है, MUM इज आल्सो 4 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज गिवन, और वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 6, ये आपको गिवन है 10 8 6 4 2 0, ठीक है, और प्राइस कितना बेटा, प्राइस है आपका 4, यानी पहली यूनिट के लिए भी 4 रुपए देना पड़ेगा, दूसरी यूनिट के लिए भी 4 रुपए देना पड़ेगा, तीसरी के लिए भी, चौथी के लिए भी और पांचवी के लिए भी। क्लियर? हर यूनिट के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4 रुपए देने पड़ेंगे। अब समझिए यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की MUX
इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस क्या होता है बेटा? प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स, जो हमें उस गुड्स की एक यूनिट के लिए हमें खर्च करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट है, वो उसका प्राइस है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी वो बेनिफिट है जो उस गुड्स पर वो प्राइस खर्च करके हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी मिलने वाला जो बेनिफिट है एक्स से, दैट विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कॉस्ट के इक्वल हो जाए, तो वो कहलाता है बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो कहलाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे कि इस केस में अगर हम लोग देखें, पहली यूनिट से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है बेटा वो मिल रही है 10, ठीक है, और आप उसके लिए प्राइस कितना पे कर रहे हो? 4 रुपीज, यानी यहां पर आपको गेन हो रहा है बेटा, ठीक है। आपको पे कर रहे हो 4 रुपए और आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितने मिल रही है? 10, ठीक है। यानी 4 रुपए खर्च करके आप कह सकते हो कि आपको 10 यूटिल्स मिल रही है। तो इसका मतलब आप यहां पर किस में है? सरप्लस में है, क्योंकि MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। तो 10 जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितने रुपए में मिलनी चाहिए थी? आपको 10 में मिलनी चाहिए थी, बट आपको कितनी मिल रही है फिलहाल? 4 रुपए में। अब यहां पर भी अगर आप देखें, 4 रुपए खर्च करके आपको कितने रुपए की यूटिल्स मिल रही है? 8 रुपए की। यहां पर 4 रुपए खर्च करके कितने रुपए की यूटिल्स मिल रही है? 6 रुपीज की। तो टिल MUX इज ग्रेटर देन PX, ये सिचुएशन होती है बेटा कंज्यूमर सरप्लस की, ये सिचुएशन होती है कंज्यूमर सरप्लस की। सरप्लस का मतलब होता है फायदा, जहां पर कंज्यूमर फायदे में है, सरप्लस में है। उसके बाद जब आप 4th यूनिट पर गए तो यहां पर कंडीशन है MUX इज इक्वल टू PX, ठीक है। यानी जितना आप यहां पर खर्च कर रहे हो आपको उससे उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसी के इक्वल आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, देखिए यहां पर खर्च कितने कर रहे हो बेटा? 4 रुपए, बट आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है? 2। यहां पर 4 रुपए खर्च करके कितना मिल रहा है? 0। यहां पर आपको लॉस हो रहा है, यहां पर आपको लॉस हो रहा है, मतलब आप खर्च कर रहे हो ज्यादा और यूटिलिटी मिल रही है कम। तो यहां पर कंज्यूमर डेफिशिएट में है बेटा, घाटे में है, ठीक है, क्योंकि आपका प्राइस है ज्यादा और मार्जिनल यूटिलिटी है कम। समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। अगर आपको शेड्यूल से एक्सप्लेन करना है तो आपको ऐसे बताना है, बिफोर 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा और प्राइस कम है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। और इसके बाद अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है ज्यादा और मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कम। क्लियर? तो ये तो बेटा शेड्यूल है। अब बात करते हैं डायग्राम से हम इसको कैसे एक्सप्लेन किया। इन केस ऑफ वन कमोडिटी हमें ये डायग्राम लगाना है, ठीक है। इस डायग्राम में जो हमारा एक्स एक्सिस है बेटा उस पे हमने क्वांटिटी शो की है, जो हमारा वाई एक्सिस है बेटा उस पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी हमने दोनों ही शो किया है। प्राइस हमने रखा था बेटा 4, दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्या है? दैट इज MUX इज इक्वल टू PX। ये मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान आ जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू condition of consumer equilibrium, a consumer will be in equilibrium where marginal utility of x is equal to price of x, यानी जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो according to the diagram E is the equilibrium point, because at E equilibrium point condition of consumer equilibrium is satisfied, that is MUX is equal to price of x। क्लियर है बेटा? तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इससे ऊपर अगर आप जाएं तो देखिए यहां पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, वो है ज्यादा, वो है ज्यादा, और आपका जो प्राइस है वो है कम। तो ये सारी वो कंडीशन है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, और ये सारी सिचुएशन बिफोर ई इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। अब यहां कंज्यूमर सरप्लस में है,
ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर प्राइस आप पे कर रहे हो 4, बट मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिलेगी 4 से कम। इस यूनिट पे अगर आप जाएं तो प्राइस तो आपको 4 पे पे करना पड़ेगा, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी बेटा वो इससे 4 से कम है, तो यहाँ पर कंज्यूमर डेफिशिएट में है। तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर कभी भी इससे आगे तो जा ही नहीं सकता। क्यों? वहां पे आप खर्च करोगे ज्यादा और मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी कम, तो कंज्यूमर कभी भी बेटा इससे आगे नहीं जाएगा। और यहां पर जहां पर कंज्यूमर को सरप्लस है वहां पर भी कभी कंज्यूमर नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा बेटा? जहां पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक। अब मैंने ये बोल दिया, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई यहां पर कंज्यूमर क्यों नहीं रुकेगा। देखिए, अगर इफ MUX इज ग्रेटर देन PX, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी है ज्यादा और प्राइस है कम, तो इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर सरप्लस में है, कंज्यूमर को उस गुड्स पे खर्च करके, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ज्यादा, प्राइस है कम। तो इस केस में क्या करेगा बेटा? जब तक कंज्यूमर सरप्लस में होगा, जब तक कंज्यूमर सरप्लस में होगा, ही विल ऑलवेज गो फॉर एडिशनल यूनिट। 4 रुपए में उसको 10 यूटिल्स मिल रही है, यानी 4 रुपए में 10 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है। 4 रुपए में 8 यूटिल्स मिल रही है तो 8 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। 4 रुपए में 6 यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो जब तक कंज्यूमर सरप्लस में है, तो यानी कंज्यूमर खर्च कर रहा है कम और यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिल रही है ज्यादा, कंज्यूमर विल नेवर स्टे, ठीक है, ही विल गो फॉर एडिशनल यूनिट। और एज सून एज ही विल गो फॉर एडिशनल यूनिट बेटा, यहां पर अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, जिसकी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, कम होती जाएगी, और वो तब तक कम होगी बेटा, वो तब तक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता रहेगा जब तक MUX इज ग्रेटर देन PX, ठीक है। और वो तब तक कंज्यूम करेगा जब तक ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम होके प्राइस के इक्वल ना हो जाए, प्राइस के इक्वल ना हो जाए। तो दिस इज हाउ कंज्यूमर रीच अगेन एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर अगर हम देखें, मान लीजिए कंज्यूमर यहां पर इस यूनिट पर है 5 पर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर MUX इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, यानी आप पे कर रहे हो ज्यादा बट आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कम, यहां पर आप नुकसान में हो। तो कंज्यूमर कभी भी इस कंडीशन में नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करेगा? ही विल रिड्यूस द यूनिट ऑफ गुड एक्स, वो एक्स की क्वांटिटी कम करेगा, और जैसे जैसे वो एक्स की क्वांटिटी कम करता जाएगा बेटा, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर जो कम है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वो तब तक कम करेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ के दोबारा से इक्विलिब्रियम पे ना जाए, यानी MUX दोबारा से प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल ना हो जाए। दिस इज हाउ कंज्यूमर विल रीच अगेन इन इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्ण।